हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। स्वागत है आप सभी का एग्जाम भी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सेल फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, नेफेड का जो नोटिफिकेशन आया है उसके लिए खास एक न्यूज़ है। क्या वो न्यूज़ है? 26 ऑफ अप्रैल को ये नोटिफिकेशन आया था। आज 19 ऑफ मई को इसकी लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है। सो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है और आप इसके लिए एलिजिबल है, बहुत सारी इसमें डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज है, तो जरूर अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू वर्क इन AIFI बाय द RBI। तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे नाबार्ड है, सिट भी है, वैसे ही नेफिड भी है। तो यहाँ पे अगर वर्क करना है वो भी एनालिस्ट ग्रेड में, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इस बार वैकेंसीज भी अच्छी हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड है। अदरवाइज आप देखेंगे सीनियर एनालिस्ट वगैरह में होता है तो वहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। तो इसलिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए, लीगल के लिए भी, IT के लिए भी। तो अपने अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। सैलरी बहुत अच्छी है, 14.83 प्लस वेरिएबल पे प्लस अलाउंसेस, ये सारी चीजें यहाँ पे रहने वाली है। तो सैलरी भी नो डाउट बहुत अच्छी है, 1 लाख प्लस आप मंथली सैलरी एज्यूम कर सकते हैं, और बाकी चीजें अलग से। अब देखिए, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आज है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फॉर्म फिलिंग वाला पेज है इसमें ये 19 दिखा है। इसको एक्सटेंड होने का वेट मत कीजिएगा, क्योंकि उसके पीछे रीजन है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हालांकि अभी नाफिड ने एग्जाम डेट नहीं बताई है, बट जो एक्सपेक्टेड नाफिड एग्जामिनेशन की डेट है अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज इट इज 8th ऑफ जून। सो दोस्तों, 8th ऑफ जून को ये एग्जामिनेशन होना है और आज 19th ऑफ मई हो चुका है। तो बहुत ज्यादा टाइम अब आपके पास नहीं है। तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और ये मत सोचिएगा कि ये एक्सटेंड होगा तो फिर बाद में फॉर्म फिल करेंगे। ये इतनी स्ट्रीम्स में वैकेंसीज है। एक यहाँ पे और ऐड हुई थी इकोनॉमिस्ट की पोस्ट के लिए एक वैकेंसी यहाँ पे ऐड हुई थी। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे फाइनेंस वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल है, फाइनेंस एलिजिबल है, रिस्क मैनेजमेंट में फाइनेंस एलिजिबल है, इन कंप्लायंस एंड ऑडिट में भी फाइनेंस स्टूडेंट्स एलिजिबल है। मतलब CA एंड इक्विवेलेंट प्लस MBA अगर आपका फाइनेंस में है तो आप इन पोजीशन में एलिजिबल हैं। ओके, यहाँ पे आप डिटेल, और एक चीज और है, कोई भी स्टूडेंट किसी भी एक पोजीशन से ज्यादा आगे अप्लाई नहीं कर सकता है। डिटेल्ड अगर आपको देखना है एलिजिबिलिटी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इकोनॉमिस्ट वाली ये ऐड हुई थी, मैंने आपको बताया। इसमें आप देखेंगे CFA, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स और इक्विवेलेंट। ओके, और जो एलिजिबिलिटी है वो 21 एज एलिजिबिलिटी 21 से लेके 32 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं। लैंडिंग ऑपरेशंस में आप देखेंगे CA ICWA इक्विवेलेंट प्लस MBA फाइनेंस एंड बैंकिंग। HR का तो खैर अलग है, इसको छोड़ देते हैं। इन्वेस्टमेंट ट्रेजरी में भी MBA फाइनेंस बैंकिंग और फाइनेंस, और साथ ही साथ अगर आपका फॉरेक्स में स्पेशलाइजेशन है तो सिमिलरली अकाउंट्स में वही सेम बिल्कुल जैसे लैंडिंग ऑपरेशंस में थी, सिमिलरली रिस्क मैनेजमेंट में। तो अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वेट नहीं करना है। एग्जामिनेशन पैटर्न सिमिलर टू अदर एग्जामिनेशन। यहाँ पे बहुत कम वेटेज है अगर आप देखेंगे रीजनिंग, इंग्लिश और DA का, और ज्यादा वेटेज है प्रोफेशनल नॉलेज का। 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन होंगे बट मार्क्स 60 होंगे। टोटल 100 में से 60 मार्क्स का क्या है? प्रोफेशनल नॉलेज है, मतलब फाइनेंस की नॉलेज है। और उसके बाद इंटरव्यू होगा। सो ये आपको ध्यान रखना है कि एग्जामिनेशन उतना डिफिकल्ट नहीं, कंपटीशन हमेशा कम रहता है। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और बहुत ज्यादा वेट मत कीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन डेट एक्सपेक्टेड मैंने आपको बता दी है। मॉक टेस्ट इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर। और कुछ भी टॉपिक पढ़ें उसके मॉक टेस्ट जरूर करें, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा आप कैसा कर पा रहे हैं। नेफिड से रिलेटेड सारे कोर्सेज आपको हमारे पास मिल जाएंगे बिकॉज ऑफ आवर एक्सपर्ट फैकल्टी। नेहा अग्रवाल मैम जो CA है वो यहाँ पे आपको पढ़ा रही है। तो आप देख सकते हैं ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और जो बेस्ट प्रोग्राम है, बेस्ट कंटेंट है, वो एग्जाम भी प्रोवाइड कर रहा है। क्वालिटी, शॉर्ट टू द पॉइंट। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।